अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अब्दुल हसीब तारिक, मुझे बता सकते हो लास्ट में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में कौन सी एक्सरसाइज फिनिश की थी? सर लास्ट क्लास में मैं एब्सेंट था सर। हाँ जी, कोई और स्टूडेंट? जी, शवार अहमद। लास्ट क्लास में क्या कौन सी एक्सरसाइज फिनिश की थी? सर जी मुनीब खान के बिल लगा रहे हैं। जी, मुनीब खान। समझ नहीं आई मुझे। तो यार सर पूछ रहे कि मैंने पढ़ाया क्या था, अटेंडेंस नहीं लगा रही सर। लास्ट क्लास में हमारी कौन सी एक्सरसाइज हुई थी? सर चैप्टर 5। चैप्टर 5 की एक्सरसाइज होगी थी 5.1 5.2। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर वाली। एक मिनट सर, रजिस्टर पर देखते हैं। उसका मतलब पढ़ते पढ़ते कोई नहीं हो सकती है। जी, सर पूरी करवा दिया था आपने चैप्टर 5 भी। जी, चैप्टर 5 आपने कंप्लीट करवा दिया था। जी, जी। आज हम स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर 6। सो चैप्टर 6 में हमने 3 एक्सरसाइज करनी है, 6.1 6.2 एंड 6.3। तो इन एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। तो इसमें आपने जो हो सकता है, यानी कि किसी एक एक्सरसाइज में से एक पार्ट हो, दूसरे में से दूसरा हो, यानी कि 2 पार्ट्स का एक क्वेश्चन लाजमी आता है 10 नंबर का। तो क्वेश्चन चैप्टर 6 है इजी कैलकुलेशन वाइज, और क्वेश्चंस की लेंथ वाइज, यानी कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एज कंपेयर टू, जैसे अगर हम कंपेयर करते हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 4 के साथ, उसमें क्वेश्चन लेंथी हैं। इसमें क्वेश्चन स्मॉल हैं और कैलकुलेशंस भी इजी हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 और इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे 6.1। इसके क्वेश्चन हमने करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट इसमें हम पढ़ना चाह रहे हैं वो है मेरे पास यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, या फिर इसको हम स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। देखो, कुछ वर्ड यूज होंगे इस एक्सरसाइज में स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है, और अगर वो चीज स्टैंडर्ड नहीं है तो उसको हम कहते हैं वेटेड इनर प्रोडक्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड या यूक्लिडियन ये वर्ड सेम हो जाए तो ये चीजें हमें ऑलरेडी समझो कि ये अंडरस्टूड हैं। और अगर वेटेड का वर्ड आता है तो वो खुद क्वेश्चन के अंदर उसको डिफाइन करेगा, अदरवाइज वो बता देगा यू हैव टू यूज स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट और यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर वेक्टर्स, फॉर मैट्रिसेस, फॉर पॉलिनोमियल्स। तो अगर तो स्टैंडर्ड या यूक्लिडियन का वर्ड यूज करता है तो उसको पता है कि ये स्टूडेंट्स को पता है। अगर अदरवाइज वो कोई वेटेड इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर देता है तो वो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन होगी, जो हमने इनर प्रोडक्ट के फार्मूले लगाने हैं उसके अंदर हम उसको क्वेश्चन के मुताबिक ही लेके चलेंगे जो सी इनर प्रोडक्ट उसने हमें कह दी है। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैं यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, मैं आपको यहाँ पे एक नोट बनाया हुआ है मैंने,
सबसे पहले दो मैट्रिसेस के, यहाँ पे मैंने 3 किस्म की इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर दी है। तो इनर प्रोडक्ट फॉर मैट्रिसेस क्या होता है कि मेरे पास अगर दो 2x2 की मैट्रिक्स हो, 2x2 की मैट्रिक्स हो, आपने यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, आपने इन दोनों का यूक्लिडियन या स्टैंडर्ड, ठीक है, यूक्लिडियन या स्टैंडर्ड दोनों में से कोई वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो आपने ये वाले फार्मूले अपने जेहन में रखने हैं, वहां पे वो फार्मूले गिवन नहीं करेगा, फार्मूला उसी टाइम गिवन होगा जब यूक्लिडियन या स्टैंडर्ड ना हो तो, ठीक है। तो यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट फॉर मैट्रिसेस, अगर मेरे पास U एक मैट्रिक्स है, U1 U2 U3 U4, V मैट्रिक्स है V1 V2 V3 V4, तो U और V का जो इनर प्रोडक्ट है उसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से U, V, और साथ पे इस सेट की हम इस तरह की ब्रैकेट लगाते हैं, इस तरह की, ठीक है। ये इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करने का तरीका होता है। अगर कैपिटल ए कैपिटल बी वर्ड यूज करता तो A, B, ठीक है, ये इनर प्रोडक्ट। तो इसका उसने कहा है कि इसका फार्मूला होगा, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, U1 V1 प्लस U2 V2, सेकंड को सेकंड से, प्लस U3 V3 प्लस U4 V4। तो ये फार्मूला होगा स्टैंडर्ड या यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट का फॉर मैट्रिसेस, 2x2 की मैट्रिसेस, ठीक है। अगर इन दो मैट्रिसेस की जगह पे मेरे पास दो वेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल U और V दो वेक्टर्स हैं, तो इनका यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट क्या होगा? U और V का इनर प्रोडक्ट, U के कंपोनेंट्स है मेरे पास दो, V के कंपोनेंट्स भी दो हैं, तो आप क्या निकालोगे? U1 V1, यानी कि U फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई प्लस सेकंड वाले को सेकंड वाले से, इसलिए इसको यूक्लिडियन या स्टैंडर्ड कहते हैं। U1 V1 प्लस U2 V2, तो ये मेरे पास इसी तरह ये यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 में ये यूज होंगी, यूक्लिडियन या स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट फॉर वेक्टर्स। मैट्रिसेस के लिए क्या है? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से, सबको ऐड कर लो। और वेक्टर्स के लिए क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड को सेकंड से, थर्ड हो थर्ड को थर्ड से, फोर्थ हो फोर्थ से फोर्थ से, और सबको ऐड कर लो। इसी तरह अगर मैं यूक्लिडियन या स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट डिफाइन करता हूँ फॉर पॉलिनोमियल्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास अगर ये है यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट फॉर पॉलिनोमियल्स, P और Q मेरे पास पॉलिनोमियल्स है, इसकी यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट को हम डिनोट करेंगे P, Q के साथ, और ये किसके इक्वल होगी? अब देखो पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म होती है, एक x वाला कोएफिशिएंट होता है, एक x स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट होता है। तो पॉलिनोमियल्स के लिए यूक्लिडियन या स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट क्या होगी? कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, x वाले कोएफिशिएंट को x वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट को x स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो। तो ये इसका आंसर होगा a0 b0 प्लस a1 b1 प्लस a2 b2, ठीक है। तो ये है, ये तीन फार्मूले जो मैंने बताए हैं यूक्लिडियन या स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट फॉर मैट्रिसेस के, पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से ऐड कर लो। यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट फॉर वेक्टर्स, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से, और इसी तरह यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट फॉर पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट वाली टर्म को कांस्टेंट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें, x वाले कोएफिशिएंट को x वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट को x स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर लें। These Euclidean inner product for matrices, vectors and polynomials. These are also called standard inner product for matrices, for vectors and polynomials. अब अगर इनके अलावा कोई होगी, वो यानी कि फॉर एग्जांपल फॉर मैट्रिसेस है या फॉर वेक्टर्स है या फिर फॉर पॉलिनोमियल्स है, तो वो इनर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड या यूक्लिडियन नहीं होगी। यूक्लिडियन का मतलब ये है, और ये क्वेश्चन के अंदर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, अदरवाइज वो सिंपल वर्ड यूज कर देगा, यू हैव टू यूज स्टैंडर्ड और यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट फॉर मैट्रिसेस, या फिर यू हैव टू यूज स्टैंडर्ड या इनर प्रोडक्ट फॉर पॉलिनोमियल्स या फिर वेक्टर्स। तो सिर्फ ये वर्ड यूज कर देगा, तो आपको फार्मूला खुद ही ज़हन में होना चाहिए। अदरवाइज अगर इनके अलावा वो डिफाइन करता है तो वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो वेटेड होंगी और वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी। जो चीज क्वेश्चन में बताई होगी ये वाली इनर प्रोडक्ट यूज करनी है, तो आपने उसी को यूज करते हुए उसको सोल्व करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास वो क्वेश्चन के अंदर डिफाइन कर देता है
कि अब यहाँ पे देखो ए नोट बी नोट से पहले कांस्टेंट मेरे पास 1 है, a1 b1 से पहले कांस्टेंट 1 है, a2 b2 से पहले कांस्टेंट 1 है, वो यहाँ पे लगा देता है 2, यहाँ पे लगा देता है 3, यहाँ पे लगा देता है फॉर एग्जांपल अगेन 2। तो अब देखो ये वाली, हाँ ये वाली स्टैंडर्ड नहीं रहेगी, स्टैंडर्ड में तो यहाँ पे 1 1 1 आ रहा होता है, ये वाली जो होगी वो खुद क्वेश्चन के अंदर बताएगा, तो वो कहेगा ये वाली इनर प्रोडक्ट हमने यूज करनी है। तो ऐसे इनर प्रोडक्ट को जहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट 1 1 की बजाय चेंज हो जाते हैं, ऐसे इनर प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेटेड इनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं मैट्रिसेस की बात करता हूँ, जस्ट अ मिनट, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैट्रिसेस की बात करता हूँ, अब हमने यहाँ पे लास्ट पेज पे एक मैट्रिसेस के लिए भी इनर प्रोडक्ट डिफाइन की है। ये देखिएगा ये वाली, अब यहाँ पे भी u1 v1 का कोएफिशिएंट 1 है, u2 v2 का कोएफिशिएंट 1 है, u3 v3 का कोएफिशिएंट 1 है, u4 v4 का कोएफिशिएंट 1 है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड और यूक्लिडियन। अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ जाता है 7, तो ये मेरे पास यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट जो होगी, ये इनर प्रोडक्ट तो होगी यूक्लिडियन, ये स्टैंडर्ड नहीं होगी, इसको हम वेटेड कहेंगे। इसी तरह वेक्टर्स में देख लें, u1 v1 प्लस u2 v2 ये स्टैंडर्ड होती है, अगर यहाँ पे कांस्टेंट यूज कर देता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 यूज कर देता है, यहाँ पे -11 यूज कर देता है, तो ये अब -10 टाइम्स u1 v1 -11 टाइम्स u2 v2 ये स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट नहीं होगी, यानी कि यूक्लिडियन नहीं होगी, इसको हम वेटेड इनर प्रोडक्ट फॉर वेक्टर्स कहेंगे। दिस इज वेटेड इनर प्रोडक्ट फॉर मैट्रिसेस एंड सो ऑन। जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा हमने यूज उसी को करना है। कुछ इनर प्रोडक्ट्स ऐसी भी होती हैं कि जो कि यूक्लिडियन इनर, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट फॉर जनरेटेड बाय मैट्रिक्स भी डिफाइन है। फॉर एग्जांपल आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या होगा, आपके पास वेक्टर u गिवन है, वेक्टर u इज गिवन, जस्ट अ मिनट मोस्ट वेक्टर u is वेक्टर u is given, वेक्टर v is given और मैट्रिक्स a is given। अगर तो खाली दो वेक्टर्स गिवन हो तो वेक्टर्स के दरमियान में हमने यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट निकालनी है। अगर दो मैट्रिसेस गिवन हो तो खाली दो मैट्रिसेस के दरमियान हमने यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट निकालनी है। अगर दो वेक्टर्स गिवन है और एक मैट्रिक्स गिवन है, वो कहता है दो वेक्टर्स के दरमियान यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट निकालो जनरेटेड बाय मैट्रिक्स a। इस यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट को हम कहेंगे जनरेटेड बाय मैट्रिक्स A। तो उसका फार्मूला ये है, u और v के दरमियान इनर प्रोडक्ट जो है वो इक्वल है au डॉट av के, कि a को a मैट्रिक्स गिवन है, u वेक्टर गिवन है, a मैट्रिक्स गिवन है, v मैट्रिक्स गिवन है, आपने a को v से मल्टीप्लाई किया। वेक्टर भी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल मेरे पास वेक्टर है, उसके दो कंपोनेंट्स 1, 2, तो इसको अगर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जाऊंगा, ये इसको हम कॉलम में लिख देंगे 1 and 2, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी कॉलम मैट्रिक्स, दिस रिप्रेजेंट दिस वेक्टर। तो a को आप v वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे v वाली मैट्रिक्स से, a को u से मल्टीप्लाई करोगे u वाली मैट्रिक्स से, ये भी एक वेक्टर आ जाएगा, ये भी एक वेक्टर आ जाएगा, उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो दिस इनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट जनरेटेड बाय मैट्रिक्स A। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट आपको इनर प्रोडक्ट्स के फार्मूले बता दिए कि ये 4 किस्म के फार्मूले हमने यूज करने हैं पूरी एक्सरसाइज के अंदर। तो अब मैं फर्स्ट पेज पे चलता हूँ कि यहाँ पे वही इनर प्रोडक्ट फॉर वेक्टर्स u और v वेक्टर हो, तो ये हमने पहले देख लिया है, u के n कंपोनेंट्स है, v के भी n कंपोनेंट्स है, ये क्या होगी u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3, तो ये इनर प्रोडक्ट फॉर वेक्टर्स है। और हाँ, ये दो चीजें याद रखनी है, u किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर हम किसी भी वेक्टर u का नॉर्म निकाल सकते हैं। नॉर्म हमें कैसे निकालना है, नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, दिस इज, इसका फार्मूला याद रखना है, इसका फार्मूला ये है, इस वेक्टर का इसी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट और स्क्वायर रूट। अब u अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास हो 1 2, u मेरे पास है u इज 1 2, तो अब मैं आपने इसका u का नॉर्म निकालना है, तो उसका फार्मूला आप ये वाला यूज करेंगे, u का नॉर्म इज इक्वल टू u का u के साथ इनर प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट। अब इनर प्रोडक्ट u का इसके साथ इनर प्रोडक्ट फॉर वेक्टर्स स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट,
वो क्या था, पहला वेक्टर भी u है, दूसरा वेक्टर भी u है, u इज इक्वल टू 1 2। तो दो वेक्टर्स का स्टैंडर्ड इनवर्स प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड कंपोनेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, 1 into 1 प्लस 2 into 2 स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट ऊपर उसी तरह आ जाएगा क्योंकि आपने जस्ट इसकी वैल्यू की, तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास u का नॉर्म निकल आएगा। इसी तरह अगर आप दो वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना चाहते हो, वो क्या होगा, u माइनस वी का नॉर्म। अब नॉर्म निकालना तो हमें यहाँ से आता है, ठीक है, u माइनस वी, फॉर एग्जाम्पल u मेरे पास ये है और v मेरे पास है 0 and 1, 0 and 1। आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, u माइनस वी, u माइनस वी का नॉर्म होता है डिस्टेंस बिटवीन u एंड v, ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। अब नॉर्म कैसे निकालते हैं, वो ये फार्मूला हमें बताता है, जिस वेक्टर का नॉर्म निकालना है आप उसी वेक्टर का उसी के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हो और स्क्वायर रूट ले लेते हो, ठीक है। तो u माइनस वी का नॉर्म निकालना है तो u माइनस वी का u माइनस वी के साथ इनर प्रोडक्ट और स्क्वायर रूट। तो आप दो वेक्टर u और v की मैंने सबसे पहले u माइनस वी निकाल लो, u माइनस वी वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 दैट इज 1 और 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो ये मेरे पास u माइनस वी आ गया। अब u माइनस वी का u माइनस वी के साथ ही इनर प्रोडक्ट लेना है, यानी कि फर्स्ट वेक्टर भी 1,1 है, सेकंड वेक्टर भी 1,1 है। तो दो वेक्टर्स का आपस में इनर प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड को सेकंड से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 into 1 प्लस 1 into 1 स्क्वायर रूट एज इट इज बिकॉज ड्यू टू साइन ऑफ नॉर्म। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो दो वेक्टर्स के दरमियान यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट वही होती है डॉट प्रोडक्ट वाली, और u का नॉर्म कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट। और डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालना है, दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके जो वेक्टर आएगा उसका नॉर्म निकालना, u माइनस वी कैलकुलेट कर लें और उसका नॉर्म निकाल लें। और नॉर्म निकालने का तरीका वही है, ये वाले फार्मूला हम यूज करेंगे u माइनस वी का u माइनस वी के साथ इनर प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं कि इनर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो u और v दो वेक्टर्स हैं, u का v के साथ इनर प्रोडक्ट ले लें या v को पहले रख लें फिर u के साथ इनर प्रोडक्ट ले लें, तो आंसर सेम आएंगे। खुद ही सोचो, u अगर वेक्टर है u1 u2, v वेक्टर है v1 v2, तो u का v के साथ इनर प्रोडक्ट होगा u1 v1 प्लस u2 v2। अगर v का u के साथ ले लूं वो होगा v1 u1 प्लस v2 u2, तो वो आंसर सेम होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है u का v के साथ इनर प्रोडक्ट, v का u के साथ इनर प्रोडक्ट, इनके आंसर सेम होते हैं। अब ये दो तीन प्रॉपर्टी जो है 2 3 और 4 ये काफी जगहों पे यूज होंगी। वो ये क्या कहता है कि हमारे पास u प्लस v दो वेक्टर ऐड हो रहे हो, इसका किसी तीसरे वेक्टर के साथ आपने इनर प्रोडक्ट निकालना है, तो वो कहता है कि u का पहले तीसरे वेक्टर के साथ निकाल लो प्लस साइन, फिर v का तीसरे वेक्टर के साथ निकाल लो। इसको हम कहते हैं एडिटिविटी एक्सियम। और ये क्या है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में ऐड हो रहे हैं और उसका आपने w के साथ u और v ऐड हो रहे हैं, उसका w के साथ इनर प्रोडक्ट निकालना है, तो इसका आंसर होगा u का w के साथ निकालना है इनर प्रोडक्ट प्लस v का w के साथ इनर प्रोडक्ट निकालना है। अब इस तरीके से सॉल्व कर लो, फिर भी आंसर राइट हैंड साइड वाला फार्मूला यूज करते हुए आंसर निकाल लो या लेफ्ट हैंड साइड वाला फार्मूला यूज करते हुए आंसर निकाल लो, आंसर विल बी सेम। लेकिन इस प्रॉपर्टी को हम कहीं ना कहीं यूज करते रहेंगे कि यहाँ पे दो वेक्टर यूज ऐड हो रहे होंगे और यहाँ पे एक वेक्टर w होगा, वो कहेगा ये इनर प्रोडक्ट निकाल लो, तो आप ये वाला इसकी जगह पे ये राइट हैंड साइड वाला लिख लेना, u इसको हम लिख सकते हैं u का w के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस v का w के साथ इनर प्रोडक्ट। इसी तरह ये प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है ये भी काफी जगह पे यूज होगी कि मेरे पास कांस्टेंट है, अगर ये किसी भी एक वेक्टर के साथ हो सकता है, ये v के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा होता k u v, ठीक है, या फिर होता है u k v, तो आप उसको वो कहते हैं कि इसका आंसर और इसका राइट हैंड साइड वाले का आंसर सेम होता है, यानी कि k u v ये इक्वल होता है k टाइम्स u v का इनर प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये है अगर कोई अंदर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है उस कांस्टेंट को आप बाय निकाल सकते हो, ठीक है। इनर प्रोडक्ट में अगर कोई कांस्टेंट अंदर किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है
तो आप उस कांस्टेंट को इनर प्रोडक्ट से बाहर निकाल सकते हो। तो के यू कोमा वी का इनर प्रोडक्ट ये इक्वल है के टाइम्स यू वी का इनर प्रोडक्ट। हाँ ये हो सकता है, यहाँ पे के मल्टीप्लाई हो रहा होता है, यहाँ पे एस मल्टीप्लाई हो रहा था, एस भी कांस्टेंट है। तो आप दोनों को पहले के कॉमन निकालते फिर एस कॉमन निकालते, दोनों कॉमन निकाल लेते तो के एस के मल्टीप्लाई बाय एस इनर प्रोडक्ट यू वी के इक्वल आ जाता। यानी कि आप अगर अंदर इनर प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, आप उसको कॉमन निकाल सकते हो। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो है ये जस्ट फॉर नॉलेज है कि एक वेक्टर v का उसी वेक्टर v के साथ आप इनर प्रोडक्ट ले लो, इसका आंसर हमेशा हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा। क्योंकि आप खुद ही सोच लो v वेक्टर अगर उसके दो कंपोनेंट्स है 1 2 और उसी के साथ आप इनर प्रोडक्ट ले रहे हो तो वो क्या होगा 1 into 1 plus 2 into 2, तो वो हमेशा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बन गया। तो इसका मतलब है जब भी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट देते हो तो उसमें हमारे पास हर कंपोनेंट जो है वो स्क्वायर बना होता है। स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते हो तो मेरे पास आंसर पॉजिटिव आएगा। हाँ अगर v 0 हो, v वेक्टर ही 0 है, हर कंपोनेंट 0 है, तो v का v के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो v का इनर प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, और ये 0 होगा अगर मेरे पास वेक्टर v जो है वो इटसेल्फ 0 हो। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास क्या है, मेरे पास u वेक्टर गिवन है, v वेक्टर गिवन है, w वेक्टर गिवन है, k की वैल्यू मेरे पास 3 गिवन है। वो डिफरेंट वैल्यूज कहेगा कि डिफरेंट फार्मूलाज बताएगा कि ये कैलकुलेट करो। वो सबसे पहले ये बताता है u का v के साथ इनर प्रोडक्ट, और उसने कहा है कि यूज करना है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। यहाँ पे कोई उसने वेटेड का फार्मूला नहीं यूज किया। तो वेक्टर्स के लिए यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट क्या होती है, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड को सेकंड से। तो u और v का वो कहता है इनर प्रोडक्ट निकालो, तो वो क्या है u और v का इनर प्रोडक्ट क्या होगा 1 into 3 प्लस 1 into 2 वेक्टर्स वाला इनर प्रोडक्ट, क्योंकि ये u1 u2 है, ये v1 v2 है, u1 v1 प्लस u2 v2, तो इनको मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 5। अब वो बी पार्ट में कहते हैं ये कैलकुलेट करो, k मेरे पास 3 है, k टाइम्स v कोमा w। अब ये प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ के आए पिछले पेज पे कि हम कांस्टेंट को कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो ये इक्वल होता है k टाइम्स v का w के साथ इनर प्रोडक्ट। अब v और k भी गिवन है आपके पास 3, v और w भी गिवन है, v और w का इनर प्रोडक्ट कैसे निकालोगे 3 into 0 plus 2 into -1, 3 into 0 plus 2 into -1, वो मेरे पास आंसर आ गया -6। अब सी पार्ट इसी का कहता है u प्लस v का इनर प्रोडक्ट विद निकालो w। अब इस सेम हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ये इक्वल होता है u का w के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस v का w के साथ इनर प्रोडक्ट। अब u और v का इनर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है क्योंकि ये यूक्लिडियन है, तो वो कैसे निकालोगे 1 into 0 प्लस 1 into -1 और v का w के साथ 3 into 0 प्लस 2 into -1। तो ये मैंने वैल्यूज पुट की यहाँ पे, ये मैंने वैल्यूज पुट की और ये मैंने आंसर निकाल लिया। तो ये मेरे पास u प्लस v का w के साथ इनर प्रोडक्ट आ गया। अब इसी का डी पार्ट कहता है कि वेक्टर v का नॉर्म निकालो। नॉर्म का फार्मूला मैंने बताया था, ये आपने याद रखना है। नॉर्म का जो फार्मूला होता है वो v का v के साथ इनर प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट होता है। अब ये वाली चीज स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज है v का v के साथ इनर प्रोडक्ट, ये हम निकाल सकते हैं फार्मूले से। पहला वेक्टर भी v है, दूसरा वेक्टर भी v है, तो क्या आ जाएगा 3 into 3 plus 2 into 2, तो 3 into 3 plus 2 into 2 स्क्वायर रूट एज इट इज ऊपर, तो इसको ये सोल्व कर लिया 13 स्क्वायर रूट, मेरे पास आंसर आ गया। डिस्टेंस बिटवीन u एंड v निकालना है, इसका फार्मूला भी मैंने बताया था u माइनस v का नॉर्म, और ये इसका फार्मूला होता है u माइनस v का नॉर्म जो होता है वो किसके इक्वल होता है इस वेक्टर का इसी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट और स्क्वायर रूट। अब जस्ट अगर आपको u माइनस v का पता हो तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। u आपके पास पता है, v आपके पास पता है, u में से v माइनस कर दो 1 minus 3 that is -2, 1 minus 2 that is -1, तो ये -2 -1 मेरे पास u माइनस v आ गया। अब ये चीज इनसाइड वाली आप सोल्व कर सकते हो, u माइनस v का u माइनस v के साथ इनर प्रोडक्ट। फर्स्ट वेक्टर भी ये है, सेकंड वेक्टर भी ये है, -2 into -2 प्लस -1 इंटू -1, ये स्क्वायर रूट एज इट इज ऊपर, तो इसको सोल्व कर लिया तो मेरे पास स्क्वायर रूट 5 आंसर आ गया। u माइनस के वी का नॉर्म, अब
कि नॉर्म का आपको फार्मूला पता होता है, जो वेक्टर जिस वेक्टर का आपने नॉर्म लेना है उसी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट और स्क्वायर रूट। अब ये इनर प्रोडक्ट के आपके पास 3 है, ठीक है, और u और v आपके पास गिवन है, तो सबसे पहले आप u माइनस के वी निकाल दो, क्योंकि आपने उसी के साथ इनर प्रोडक्ट लेना है। स्क्वायर रूट तो ये फार्मूले वाला ऊपर चलता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले k आपके पास 3 है, u और v आपके पास गिवन है, u माइनस के वी आपने कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया -8 -5। अब इसका आपने इसी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट लेना है, ऊपर स्क्वायर रूट था, ठीक है। -8 इंटू -8 प्लस -5 इंटू -5 स्क्वायर रूट, तो ये इसको सोल्व किया तो ये मेरे पास 89 स्क्वायर रूट आ गया। ये अब क्वेश्चन नंबर 2 में सेम चीज है, लेकिन ये है कि उसने स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट हमें एक वेटेड इनर प्रोडक्ट दे दिए। उसने कहा कि आप वही वेक्टर यूज करो जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में थे। u11 था, v मेरे पास 32 था, v 0 -1 था, k मेरे पास 3 था, ठीक है। वो कहता है वही आपने अब वही वेक्टर यूज करने हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 के हैं, लेकिन आपने यूज करनी है अब वेटेड इनर प्रोडक्ट, जो कि इस क्वेश्चन में ये वाली बताई गई है कि u और v का इनर प्रोडक्ट जो होगा, अब वो इस तरह का नहीं होगा u1 v1 प्लस u2 v2। वो कहता है u1 v1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया करना है और u2 v2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया करना है। तो आप जहां पर भी आप u और v का इनर प्रोडक्ट निकालोगे तो पहले कंपोनेंट को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और सेकंड कंपोनेंट को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये क्योंकि 1 1 से चेंज हो गए हैं, इसलिए ये इनर प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास वेटेड इनर प्रोडक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी दिया जा सकता है, यहाँ पे 4 दिया जा सकता है, यहाँ पे 7 दिया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन को चेंज करेगा। तो ऐसे इनर प्रोडक्ट जो होती है ये वेटेड इनर प्रोडक्ट फॉर वेक्टर्स होती है। तो हमने वही चीजें कैलकुलेट करनी है, u और v का इनर प्रोडक्ट। u और v आपके पास ऑलरेडी गिवन है। अब इसका फर्स्ट कंपोनेंट है u1, इसका सेकंड कंपोनेंट है u2, इसका फर्स्ट कंपोनेंट है v1, इसका सेकंड कंपोनेंट v2, w में भी फर्स्ट कंपोनेंट w1 और सेकंड कंपोनेंट w2। तो u का v के साथ इनर प्रोडक्ट, वो कहता है u1 v1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा 2 टाइम्स u1 v1 प्लस 3 टाइम्स u2 v2, ठीक है, फार्मूले के मुताबिक। अब u1 v1 u2 v2 ये सारी वैल्यूज आपके पास ये यहाँ पे गिवन है, u1 u2 v1 v2 w1 w2। आपने u1 v1 और u2 v2 की वैल्यूज यहाँ पे पुट की, इसको सोल्व कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया। अब b पार्ट भी उसी तरीके से सोल्व करना है, k v w नो v w का नॉर्म। अब प्रॉपर्टी वही है, k को आप बाय निकाल सकते हो, k को आपने बाय निकाली है, ये आगे v का w के साथ नॉर्म। लेकिन यहाँ पे आपने अब स्टैंडर्ड वाला या यूक्लिडियन वाला फार्मूला नहीं यूज करना, आपने यूज करना है वेटेड जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो ये बन जाएगा 2v1 w1, v1 w1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और v2 w2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है। अब v1 w1 v2 w2 की वैल्यूज आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे और सोल्व कर दोगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सी पार देखो, अगेन वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, u प्लस v का w के साथ इनर प्रोडक्ट वो इक्वल है u का w के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस v का w के साथ इनर प्रोडक्ट। अब u का w के साथ इनर प्रोडक्ट फार्मूला होगा 2u1 w1 प्लस 3u2 w2। v का w के साथ इनर प्रोडक्ट का फार्मूला होगा 2v1 w1 प्लस 3v2 w2। अब u1 w1 w2 u2 v2 w1 ये सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो वैल्यूज पुट करेंगे, जस्ट हमने सोल्व कर लेना। बस ये है फर्क, ये पड़ जाता है, जहाँ पे स्टैंडर्ड वाला फार्मूला था वहां पे ये वेटेड वाला गिवन है, इसको हमने यूज करते रहना, ठीक है। v का नॉर्म निकालना है, v का नॉर्म हमें पता है, v का v के साथ इनर प्रोडक्ट उसका स्क्वायर रूट होता है, v का v के साथ इनर प्रोडक्ट जो है वो आप निकालेंगे हम इसी फॉर्मेट 2v1 v1, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर भी v है, सेकंड भी v है, 2v1 v1 प्लस 3v2 v2, 2v1 v1 प्लस 3v2 v2, v1 v2 आपके पास ऑलरेडी गिवन है, और इसकी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करोगे और आंसर निकाल दोगे। ई पार्ट में कहता है वो डिस्टेंस निकालो बिटवीन u एंड v, तो वो मेरे पास वही फार्मूला है u माइनस v का नॉर्म। u माइनस v का नॉर्म क्या होता है, u माइनस v का u माइनस v के साथ इनर प्रोडक्ट। सबसे पहले आपने u माइनस v कैलकुलेट करना है, -2 -1। अब इसी जगह इनर प्रोडक्ट लेना है, लेकिन ये वाला फार्मूला यूज करते हुए वो हो जाएगा 2 टाइम्स -2 प्लस 3 टाइम्स -1 -1। तो ये वैल्यूज आपने पुट की तो मेरे पास ये आंसर आ गया स्क्वायर रूट 11।
तो एफ पार्ट क्या है, u माइनस के वी का आपने नॉर्म निकालना है। u माइनस के वी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में कैलकुलेट किया था, उसका आंसर था -8 -5। तो ये u माइनस के वी का नॉर्म जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, u माइनस के वी का u माइनस के वी के साथ ही इनर प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट। तो अब u माइनस के वी है मेरे पास a -8 -5। अब इसका आपने जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है फार्मूला उसको यूज करते हुए इनर प्रोडक्ट निकालना है। 2 टाइम्स -8 प्लस 3 टाइम्स -5 तो ये आपने वैल्यूज पुट की और इसको सोल्व किया तो मेरे पास आ गया 203 स्क्वायर रूट। ये तीन किस्म की इनर प्रोडक्ट है। इनर प्रोडक्ट ये तो जो क्वेश्चन हमने किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट में तो स्टैंडर्ड या यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट यूज हुई है, सेकंड में वेटेड इनर प्रोडक्ट फॉर वेक्टर्स यूज हुआ है। अब ये हमने तीन फार्मूले पहले डिस्कस कर लिए हुए हैं। यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट फॉर मैट्रिसेस क्या होती है, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट फॉर वेक्टर्स क्या होती है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में यूज हुई है, u1 v1 प्लस u2 v2। और यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट फॉर वेक्टर जनरेटेड बाय मैट्रिक्स ए क्या होती है, अगर आपके पास दो वेक्टर्स गिवन हो और एक मैट्रिक्स भी गिवन हो तो इसका फार्मूला हम यूज किया करेंगे, u और v वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट जो है ये इक्वल है au डॉट प्रोडक्ट विद av। तो अब देखते हैं इनमें से जो जो पूछता जाएगा हम उसके मुताबिक क्वेश्चन करते जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमने मैट्रिक्स भी दे दिया, मैट्रिक्स A इज 2 1 1 1 और U वेक्टर भी दे दिए, V वेक्टर भी दे दिए, W वेक्टर भी दे दिए। अब यहाँ पे उसने यूज करना है फार्मूला इनर प्रोडक्ट जनरेटेड बाय मैट्रिक्स A। सबसे पहले वो कहता है U V का इनर प्रोडक्ट निकालो, तो इसका फार्मूला होगा AU डॉट प्रोडक्ट विद AV। तो आप ये वेक्टर u को आप मैट्रिक्स में भी लिख सकते हो, ये कॉलम बन जाएगा 2 1 वाला। इसी तरह v वेक्टर्स को -1 कोमा -1 को वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वो बनता है -1 1। तो a आपके पास गिवन है, a को u से मल्टीप्लाई करें, a को v से मल्टीप्लाई करें, तो a को जब v से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वेक्टर आ जाता है -1 0 और a को u से मल्टीप्लाई करते हो तो ये वेक्टर आ जाता है 5 1। ठीक है, ये असल में ये इस तरह आया होगा, यानी कि a को जब v से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका आंसर जो है ये इस तरह आया होगा, दिस इज इक्वल टू -1 0। तो इसी मैट्रिक्स को, कॉलम मैट्रिक्स को हम दोबारा वेक्टर की फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, ये होगा -1 0। तो इसका आंसर मेरे पास होगा 5 3। तो हम किसी भी वेक्टर को किसी कॉलम मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, ये कॉलम वेक्टर को हम मैट्रिक्स वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5 3। क्योंकि मैंने इस वेक्टर की फॉर्म में इसलिए लिखा कि इसका डॉट प्रोडक्ट लेना, डॉट प्रोडक्ट लेना हमें आसान लगता है। 5 × -1 प्लस 3 × 0, तो ये आंसर आ गया मेरे पास -5। तो जहां पे जनरेटेड बाय मैट्रिक्स ए वाला फार्मूला कहेगा आपने वही यूज करना है, AU डॉट प्रोडक्ट विद AV। वो कहता है V का W के साथ इनर प्रोडक्ट निकालो, तो अब इसका फार्मूला बन जाएगा AV डॉट AW। उसी तरह AVW आपके पास गिवन है, उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के मल्टीप्लाई करके वेक्टर्स बना लें, उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, मेरे पास आंसर आ गया 1। U प्लस V का W के साथ इनर प्रोडक्ट फार्मूला यूज करना है, U का W के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस U का V का W के साथ इनर प्रोडक्ट। अब U का W के साथ इनर प्रोडक्ट जो यूज करना है वो है इनर प्रोडक्ट जनरेटेड बाय मैट्रिक्स A। तो इसका फार्मूला होगा AU डॉट AV। और इसी तरह V का W के साथ इनर प्रोडक्ट जनरेटेड बाय मैट्रिक्स A वाला क्या है, AV डॉट AW। तो वही उसी तरीके से जैसे ऊपर वाले दो पार्ट्स में किया है, इनको सोल्व करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट लेके ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर -7 आ जाएगा। डी पार्ट में कहता है V का नॉर्म कैलकुलेट करो। V का V के साथ इनर प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट, और इनर प्रोडक्ट जनरेटेड बाय मैट्रिक्स A वाला फार्मूला यूज करना है, AV डॉट प्रोडक्ट विद AV डॉट प्रोडक्ट विद AV आपने कैलकुलेट कर लिया, वो मेरे पास आ गया -1 0। इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है और आंसर मेरे पास आ जाएगा 1। और इसका जो है DE पार्ट जो है वो कहता है V और W के साथ डिस्टेंस निकालो। ये फार्मूला हमने फर्स्ट पेज पे किया था, V का W के साथ इनर प्रोडक्ट जो होता है वो V माइनस W का नॉर्म होता है, एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को माइनस करते हैं, उसका नॉर्म लेना है। तो V का W के साथ इनर प्रोडक्ट आ गया V माइनस W का नॉर्म। V माइनस W का नॉर्म कैसे निकालते हो, उसी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट और स्क्वायर रूट। अब V माइनस W जो है और V माइनस W के साथ जो इनर प्रोडक्ट है, यहाँ पे इनर प्रोडक्ट जनरेटेड बाय मैट्रिक्स A वाला यूज करेंगे,
a multiply by v minus w डॉट प्रोडक्ट विद a multiply by v minus w स्क्वायर रूट। अब v minus w सबसे पहले कैलकुलेट कर लो, वो मेरे पास आ गया v minus w मेरे पास है -1 0, -1 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 0 1। तो 0 1 का 0 1 के साथ आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, 0 into 0 plus 1 into 1 स्क्वायर रूट, तो वो मेरे पास आंसर 1 आ जाएगा। एफ पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है v minus w नोम का स्क्वायर, तो ये मेरे पास होता है। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि v का नोम जो होता है, फॉर एग्जांपल v का नोम वो मेरे पास होता है v का v के साथ इनर प्रोडक्ट, v का v के साथ इनर प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूँ, नोम का स्क्वायर कर लेता हूँ, तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो यानी कि v का v के साथ इनर प्रोडक्ट ये इक्वल होता है v के नोम के स्क्वायर के। ये भी चीज एक याद रखने वाली है कि अगर v का v के साथ इनर प्रोडक्ट है जो ले हैं वो होता है v के नोम का स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं पे यूज हो सकती है। तो मेरे पास क्या है v माइनस डब्ल्यू के नोम का स्क्वायर, ये क्या है v का v माइनस डब्ल्यू का v माइनस डब्ल्यू के साथ इनर प्रोडक्ट। अब v माइनस डब्ल्यू आप का v माइनस डब्ल्यू के साथ जो इनर प्रोडक्ट निकालना है वो निकालना है यूजिंग इनर प्रोडक्ट फॉर मैट्रिसेस जनरेटेड बाय मैट्रिक्स a into v minus w डॉट प्रोडक्ट विद a into v minus w। v minus w आप पहले क्वेश्चन में निकाला हुआ है -1 2, तो a का a into -1 2 और a into -1 2, दो वेक्टर्स आ जाएंगे 0 1 0 1, इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट लिया तो मेरे पास आंसर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अब यहाँ पे अब स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट यूज करनी है फॉर मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिसेस गिवन है। तो अब स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट फॉर मैट्रिसेस यही सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, लेकिन जस्ट फार्मूले में अब हमने इनर प्रोडक्ट फॉर जनरेटेड बाय मैट्रिक्स एक ये अब उसने कह दिया दो मैट्रिसेस गिवन है, इनके दरमियान इनर प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाना है, यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट वाला। तो फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे सोल्व कर दिया, u और v का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो कैसे होगा 3 into -1 प्लस -2 into 3 प्लस 4 into 1 प्लस 8 into 1। तो ये मेरे पास आंसर आ गया 3। इसके बाकी जितने भी पार्ट्स है उसमें भी हम ये यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट फॉर मैट्रिसेस वाला फार्मूला यूज करते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में वही पॉलिनोमियल्स यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट फॉर पॉलिनोमियल्स वाला फार्मूला लगाना है। कांस्टेंट हमको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, x वाले कोएफिशिएंट को x वाले से, x स्क्वायर वाले को x स्क्वायर वाले के साथ। तो ये p मेरे पास ये गिवन है, q मेरे पास ये गिवन है। वो कहता है p और q का इनर प्रोडक्ट निकालो, तो वो कैसे निकालोगे -2 into 4 प्लस 1 into 0 प्लस 3 into -7। तो वो हमने आंसर निकाल लिया -29। क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन इनर प्रोडक्ट जनरेटेड बाय मैट्रिक्स ए वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है और एक मैट्रिक्स ए गिवन है। तो हमने इनर प्रोडक्ट वाला मैट्रिक्स, लेकिन जो वेक्टर u और v गिवन है वो मेरे पास यहाँ पे नंबर्स गिवन नहीं है। वो कहता है u आपने लेना है u1 u2 और v लेना है v1 v2। वो कहता है इनर प्रोडक्ट प्रूव करना है u और v का जो इनर प्रोडक्ट होता है जनरेटेड बाय मैट्रिक्स ए वो इसके इक्वल होता है 9 times u1 v1 प्लस 4 times u2 v2। वो कहते हैं u और v का जो इनर प्रोडक्ट है वो प्रूफ करना है, उसका आंसर ये आता है, ठीक है। तो हम पता है कि ये अगर मेरे पास u1 u2 हो, v1 v2 हो, दो वेक्टर्स हो और एक मैट्रिक्स गिवन हो, तो इनर प्रोडक्ट फॉर जनरेटेड बाय मैट्रिक्स ए जो होता है वो होता है a u डॉट प्रोडक्ट विद a v। a और u मेरे पास u1 u2 है, a और v मेरे पास v1 v2 है। इनको मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये वेक्टर बन गए। इन दोनों वेक्टर्स का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, 3u1 मल्टीप्लाई बाय 3v1 9u1 v1 आ गया, प्लस 2u2 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2v2 वो मेरे पास आ गया 4u2 v2। तो मुझे ये प्रूफ हो गया u और v का जो इनर प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल है। इसी क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट बी में वो कहता है अब आपने पार्ट ए में तो बता दिया u और v का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो मेरे पास 9 times u1 v1 प्लस 4 times u2 v2 के इक्वल होगा। वो कहता है इसी चीज को यूज करो, क्योंकि इसी चीज को यूज करो, वो u1 और u2 की कुछ वैल्यूज दे देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह देते हैं 2 3 और यहाँ पे कह देते हैं 1 2।
तो वो कहते हैं इसी को यूज करते हुए u और v का इनर प्रोडक्ट निकालो। अब ये इतना स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने प्रूव कर दिया कि u जो भी हो v जो भी हो वो इसके इक्वल है। तो अब u1 u2 जो भी देगा उसकी वैल्यू यहाँ पे सिर्फ इस फार्मूले में पुट करके आप आंसर निकाल लोगे। तो अब वो बी पार्ट में कहते हैं u और v का इनर प्रोडक्ट निकालना है, आपने u -3 2 लेना है, v 1,7 लेना है। अब u और v का इनर प्रोडक्ट हमने साबित कर दिया हुआ है, इक्वल है 9 u1 v1 और +4 u2 v2। u1 v1 u2 v2 की वैल्यूज आपने पुट की और आंसर निकाल लिया, वो मेरे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है कि आपने मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करनी है। मैट्रिक्स ए जो है वो मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है A0 0 B। जस्ट अ मिनट, एक मिनट, एक मिनट वेट कीजिए। अच्छा, ये है कि हमने मैट्रिक्स ए निकाल लिया। ए मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है जिसका फर्स्ट एलिमेंट ए है 0 0 बी, यानी कि ए और बी निकला है तो मैट्रिक्स ए निकल आएगी। हमने मैट्रिक्स ए निकालनी है और यू और वी का जो फार्मूला इनर प्रोडक्ट गिवन है वही है मैं इनर प्रोडक्ट डिनोटेड बाय मैट्रिक्स ए वाला ए यू डॉट प्रोडक्ट विद ए बी, ठीक है। और यू आपके पास गिवन है u1 u2, ठीक है। और उसके अलावा ये भी गिवन है कि u का, ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि u का v के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल है, आई थिंक वो इसके इक्वल है 3 टाइम्स u1 v1 प्लस 5 टाइम्स u2 v2, ठीक है। ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करो, आपके पास u1 u2 है, v v1 v2 है। अब u और v का इनर प्रोडक्ट फार्मूला लगाओ, वो इक्वल होता है au डॉट av जनरेटेड बाय मैट्रिक्स a वाला। तो वो आपका फार्मूला का जो आंसर बनेगा वो a² u1 v1 प्लस b² u2 v2 के इक्वल आ गया। अब इसी तरह लेकिन ये भी गिवन है u और v का जो इनर प्रोडक्ट है ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो इक्वल आता है 3 टाइम्स u1 v1 प्लस 5 टाइम्स u2 v2। तो आपका आंसर ये आ रहा है, उसने ये गिवन किया हुआ, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो a² 3 के इक्वल होगा और b² 5 के इक्वल होगा। तो b मेरे पास स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, a मेरे पास स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो मुझे मैट्रिक्स a का पता चल गया, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5। तो इस तरीके से हम कंपेयर करके, जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, कंपेयर करके हम उसका मैट्रिसेस भी निकाल लेंगे। तो a² 3 आ गया, b² 5 आ गया, a स्क्वायर रूट 3 b स्क्वायर रूट 5। तो मैट्रिक्स a मेरे पास क्या बन गई, स्क्वायर रूट 3 0 0 स्क्वायर रूट 5। उसके बाद मैं अगर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाता हूँ, अगेन मेरे पास एक पोलिनोमियल वाला मैट्रिक्स पोलिनोमियल्स गिवन है। तो वो कहता है p का नॉर्म निकालो। p का नॉर्म कैसे निकालना है, उसका वही फार्मूला जो कि पेज नंबर 1 पे पढ़ा था हमने, p का p के साथ इनर प्रोडक्ट उसका स्क्वायर रूट। अब p का p के साथ इनर प्रोडक्ट, पहली पोलिनोमियल p है, सेकंड भी p है, यहाँ पे यूक्लिडियन वाला फार्मूला यूज होगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यूक्लिडियन वाला गिवन है। वो क्या होता है, -2 × -2 प्लस 3 × 3 प्लस 2 × 2 स्क्वायर रूट। तो जस्ट ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट 17। क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे पास अगेन पॉलिनोमियल्स वाली हमने यूज करनी है, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। वो कहता है दोनों पॉलिनोमियल p और q गिवन है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालो p और q के दरमियान। तो डिस्टेंस का फार्मूला आपने लगाना है p माइनस क्यू का नॉर्म, और p माइनस क्यू का नॉर्म क्या होता है, p माइनस क्यू का p माइनस क्यू के साथ इनर प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट। p माइनस क्यू सबसे पहले कैलकुलेट कर लो, वो मेरे पास आ गई 1 माइनस x माइनस 4x स्क्वायर। अब इसी पॉलिनोमियल का, इसी पॉलिनोमियल के साथ इनर प्रोडक्ट लेना है और ऊपर स्क्वायर रूट है। वो क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट का आंसर 1 × 1 प्लस -1 × -1 प्लस -4 × -4 स्क्वायर रूट। तो इसको सोल्व कर लिया तो मेरे पास 18 स्क्वायर रूट आ गया। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है दो मैट्रिसेस गिवन है, दो मैट्रिसेस के दरमियान डिस्टेंस निकालना है यूजिंग स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट फॉर मैट्रिसेस। डिस्टेंस बिटवीन a एंड b क्या होता है, a माइनस b का नॉर्म।
ए माइनस बी का नॉर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए माइनस बी का ए माइनस बी के साथ इनर प्रोडक्ट और स्क्वायर। सबसे पहले ए माइनस बी आप कैलकुलेट कर लोगे, ए ये है, बी ये है, ए माइनस बी कैलकुलेट किया, वो मेरे पास ये आ गया 6 माइनस 1 8 माइनस 2। अब इस मैट्रिक्स का इसी मैट्रिक्स के साथ आपने इनर प्रोडक्ट लेना, वो क्या आएगा 6 इंटू 6 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 8 इंटू 8 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 स्क्वायर रूट ऊपर एज इट इज है, इसको सोल्व कर लिया तो वो मेरे पास आ गया 105 स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसकी तरफ मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में मेरे पास क्या है, हाँ यहाँ पे u और v जो है वो मेरे पास वेक्टर्स गिवन नहीं है। यहाँ पे पहले तो वो कहता था u और v गिवन होते थे और कहता है u और v का इनर प्रोडक्ट निकाल दो, या फिर हमें u v w तीनों गिवन होते थे, वो कहता है u का v के साथ इनर प्रोडक्ट निकाल दो, v का w के साथ इनर प्रोडक्ट निकाल दो एंड सो ऑन। यहाँ पे उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसने कहा है कि u का v के साथ इनर प्रोडक्ट का आंसर उसने बता दिया 3 है, v का w के साथ सॉरी 2 है, v का w के साथ आंसर इनर प्रोडक्ट का आंसर उसने बता दिया, वो मेरे पास -3 है। u का w के साथ इनर प्रोडक्ट का आंसर बता दिया है 5 है, और u का नॉर्म बता दिया है। u का नॉर्म असल में क्या होता है, u का u के साथ इनर प्रोडक्ट, मैंने बताया था ना u का नॉर्म जो होता है, सॉरी वो होता है नॉर्म का स्क्वायर, सॉरी u का नॉर्म जो होता है u का u के साथ इनर प्रोडक्ट उसका स्क्वायर रूट, v का नॉर्म बता दिया, w का नॉर्म बता दिया, तीनों चीजें। और यहाँ पे डिफरेंट किस्म का वो क्वेश्चन पूछेगा, वो कहता है कि इसको सॉल्व करो। तो फॉर एग्जांपल u यहाँ पर वो प्रॉपर्टीज भी यूज होंगी, जो प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 3 थी कि दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हो, तीसरे के साथ हमने इनर प्रोडक्ट लेना, तो कैसे होगा u पहले का तीसरे के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस दूसरे का तीसरे के साथ। इसी तरह कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी भी यूज होगी, तो कांस्टेंट चाहे पहले वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो चाहे दूसरे वेक्टर के साथ, हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो u प्लस v का v प्लस w के साथ इनर प्रोडक्ट निकालना है, तो सबसे पहले इसको एक वेक्टर कंसीडर कर लो, ठीक है। पहले इसका इनर प्रोडक्ट लोगे w v के साथ प्लस फिर इसका इनर प्रोडक्ट लोगे w के साथ, ये प्रॉपर्टी को यूज करते हैं u प्लस v का v के साथ प्लस u प्लस v का w के साथ। अब ये दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, इसका इनर प्रोडक्ट 30 के साथ ले रहे हो, ये इक्वल होगा u का v के साथ प्लस v का v के साथ, ये इक्वल होगा u का w के साथ प्लस v का w के साथ। तो ये मेरे पास ये आ गया। अब u का v के साथ इनर प्रोडक्ट, इसका आंसर मेरे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर 2, u का w के साथ इसका आंसर भी गिवन है 5, और v का w के साथ इसका आंसर भी गिवन है -5। अब v का v के साथ इनर प्रोडक्ट, v का नॉर्म गिवन है, v का नॉर्म हमें पता है, v का नॉर्म जो होता है वो होता है v का v के साथ इनर प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर हो, v का v के साथ इनर प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर। अगर मैं v का नॉर्म का स्क्वायर चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, तो वो मेरे पास आ जाएगा v का v के साथ इनर प्रोडक्ट इक्वल आ जाएगा v के नॉर्म का स्क्वायर। तो यानी कि ये असल में v के नॉर्म का स्क्वायर है, तो ये v का नॉर्म मेरे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो ये इसका आंसर मेरे पास 4 गिवन है। सारी वैल्यूज आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यूज पुट की और आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो v के नॉर्म का स्क्वायर क्या होता है, v का v के साथ इनर प्रोडक्ट, बस ये चीज भी एक याद रखने वाली है। v पार्ट देखने को कहता है 2v माइनस w का इनर प्रोडक्ट निकालो आप इस वेक्टर के साथ। तो सबसे पहले एज इट इज जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया, इसको एक वेक्टर कंसीडर कर लो, इसका पहले 3u के साथ इनर प्रोडक्ट निकाल लो प्लस फिर इसका 2w के साथ इनर प्रोडक्ट, तो आप यहाँ पे पहुंच लो। अब ये दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं 2v प्लस -w। अब इसका पहले 3u के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस -w का 3u के साथ इनर प्रोडक्ट, सेम इज इट 2v का w 2w के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस -w का 2w के साथ इनर प्रोडक्ट। अब प्रॉपर्टी कांस्टेंट वाली यूज होनी है, यहाँ से भी कांस्टेंट कॉमन निकाला जा सकता है, यहाँ से भी, तो 2 भी कॉमन निकाल लिया, 3 भी निकाल लिया, तो 6 कॉमन आ गया, 6 टाइम्स vu का इनर प्रोडक्ट, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, यहाँ से -3 कॉमन आ गया, -3 टाइम्स vwu का इनर प्रोडक्ट, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, 4 टाइम्स vw का इनर प्रोडक्ट, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, -2 टाइम्स ww का इनर प्रोडक्ट। v का u के साथ इनर प्रोडक्ट, इसका आंसर क्वेश्चन में गिवन है, v का w का u के साथ इनर प्रोडक्ट, इसका आंसर भी क्वेश्चन में गिवन है, v का w के साथ इनर प्रोडक्ट, इसका आंसर भी क्वेश्चन में गिवन है।
W का W के साथ इनर प्रोडक्ट ये W के नॉर्म का स्क्वायर होता है, ये W के नॉर्म का स्क्वायर, और W का नॉर्म भी क्वेश्चन में गिवन है, सारी वैल्यूज आपने पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 - 162। ये क्वेश्चन नंबर डी पार्ट है। ये डी पार्ट जो है u - 2v + 4w का नॉर्म, ये मुझे कैलकुलेट करके दिखाएं कि ये इसका आंसर क्या है। ये अब आप मुझे करके दिखाएं कि इसके एफ पार्ट का आंसर हमारे पास क्या आता है। पांच मिनट है आपके पास, इसको सोल्व करके दिखाएं। वही डिस्टेंस नॉर्म वाली प्रॉपर्टीज को यूज करके हमने जस्ट उसका नॉर्म कैलकुलेट करना है किसी भी वेक्टर का, तो जस्ट उसका पहले फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, इस वेक्टर का इसी के साथ इनर प्रोडक्ट और स्क्वायर रूट। अब इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट जो होगा वही, पहले इसको एक वेक्टर कंसीडर कर ले, उसका u के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस उसका -2w के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस उसका 4w के साथ इनर प्रोडक्ट। फिर ये सारे प्लस हो रहे हैं, फिर बारी बारी इनको ब्रेकआउट कर दे, उसके बाद कॉमन वगैरह लेके उसके बाद लास्ट में आपने स्क्वायर रूट लेके, तो वो जस्ट आपने पुटिंग वैल्यूज कर ली हैं जो क्वेश्चन के अंदर की मैंने, तो इसका आंसर निकाल लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपने लिख लिया ये वाला, मैं इसको ब्रेक करते तो मैं वहां से आपकी अटेंडेंस लेता हूँ। ठीक है,
जी सेक्शन बी अब्दुल हसीब तारिक, जी सर। अब्दुल रहमान, यस सर। अब्दुल साजिद, एहसन राउफ, प्रेजेंट। एहसन राउफ, ओके। आतिफ अली, प्रेजेंट। आतिफ अली, बुरहान मुजफ्फर, दानिश खालिद, मलिक मोहम्मद यूसुफ, मिर्जा फसीउल्लाह बेग, सर यस सर। ओके, मिर्जा फसीउल्लाह बेग, यस सर। मोहम्मद अमार, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद फजील, प्रेजेंट। मोहम्मद फिजान, प्रेजेंट। मोहम्मद मजहर, मोहम्मद रमीज, मोहम्मद रिजवान जुवेद, मोहम्मद सलमान जुबैर, यस सर। मुनीब खान, प्रेजेंट सर। शवार अहमद, मुनीब खान है, यस सर प्रेजेंट है। शवार अहमद, शवार अहमद, सैयद कामरान अली, सर शिवार क्लास में है। प्रेजेंट सर कामरान। सैयद मोहम्मद अली यस सर। यस सर। सर शिवार अहमद क्लास में, उसका मैसेज है, कहते हैं मैं इंटरनेट नहीं चल रहा। सर मोहम्मद फरहान की भी लगा दो। सर लीव कर दे मीटिंग अब। सर है ही नहीं मीटिंग च मलक साहब चपेड़ा तो नहीं खानियां तुसी। ओए खैरियत है। ओ बस और तमीज से मीटिंग ओए ठेकेदार चुप रह, तू ना बीच में घुसा कर हमारी बातचीत की। तो चपेड़े जाके पर नहीं, चपेड़े जाके तेल के लगा प्लस्तर गए। ठेकेदार पानी नु पूनी सारे मार, मजदूर जा बकवास नहीं दीवारे करनी इधर। प्लस्तर कर जाके। चुप कर, मतलब गैंग। साढ़े बुजदिल। चल जा कंधा नु पानी तेरी ला मूंछों कंधा से नु। खींच के सीटूंगा तुझे। चल चल, तू ईंटें लगा जानता नहीं है जाजू अभी। के, मलबा चुप उठा कर, घर का हमारे। बकवास कर डिस्टर्बेंस रहा है। कर दो। इधर मैं तो धोलूंगा, ये इतना मैं बुरहान क्या धोलूंगा, है याद ये? रखेगा। चुप। मैंने कहा सर जी वो मीटिंग में, सर ने फिर भी नहीं लगाई उसकी। ओए फिर ठेकेदार तेरी ने आवाज क्या आ ही नहीं गई। सही तरह। और ठेकेदार देर से बात हो रही है, काम कर अपना। फिर बकवास कर रहा है। मैं बोली जा रही है मैं। एक और आया चमचा में लगता खबर। घर ले जो दोनों को। बेटे तू ऑन कैंपस आ लैन दे जरा तेनू मैं दसना वा। घर ले जो, दो सोने सोने दामाद मिल जाएंगे तुम्हें। आज जो दो घर में बैठी हूँ। बस कर दो भाई। ओए सो जाओ चुप चुप। कर जा तो ओए। जैसा कि हमारे गांव में ना
बुंड मारते होते हैं, फेंक देते हैं बुंड मार के, समझ आई है? 6-7 लग रहा है, यही हुआ फिर तेरे गांव में। इसीलिए तो शहर में आ गया, तेरी ना हो जाए, तेरे साथ ना हो जाए। मैंने तेरे जैसों की बात की है, बोल रही है। तू तो डर के आ गया है। तो कल सर ने ये लिखवा दी थी अटेंडेंस। चलो ठेकेदार। ओके काचिश, चलो यार लीव कर दो सारी। ओ कामरान शापर, कामरान शापर, मलक शापर। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਮਰਾਨ ਨੂੰ। कामरान ठेकेदार शापर। ਆਪਾਂ भाई लोग की तरह रहना भाई लोग मांगते हैं। की तरह रहना मांगता है। चल ओके, फिर आपा को चलना बनता है अब। मैं रुक क्यों? शापर जी समझता है ना? चलो क्या कर ओके कर सी। जी स्टूडेंट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इसमें सिस्टम में, पता नहीं क्यों ये हैंग हो गया था। तो ठीक है, हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज। एक मिनट है जो ना, मैं अटेंडेंस देख लूँ वो सेफ हुई है कि नहीं। सर वो एंड में रहती थी मेरी। एक मिनट वेट कर लो बेटा। आप लोग लेट आए हो अब। सर लेट नहीं आया, मेरा नाम नहीं आता है, मतलब आपका सिस्टम है नहीं। सर जी अटेंडेंस तो लगा दें।
सेव नहीं हुई है अटेंडेंस ना। यहाँ पे कुछ लास्ट में मेरे पास मैंने कुछ सेव की थी। यहाँ पे हमारे पास जस्ट अ मिनट, मार सईद ये भी एब्सेंट था, मार सईद भी एब्सेंट था, फरहान फरहान भी सर मैं आया हूँ। फरहान आया सर। भी हो? जी सर। ओके, फरहान प्रेजेंट है। उसके सर बाद दानिश खालिद भी प्रेजेंट है। मजर मजर है। सर मजर था, अब सारे लीव कर गए हैं तकरीबन। मजर एब्सेंट है, मजर है कि नहीं? रमीज सर तारिक सब एब्सेंट है, रिजवान जुवेद एब्सेंट है, उसामा आमिर है। यस सर। उसामा आमिर, ओके ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर दानिश खालिद। जी ओके दानिश खालिद सर। ने सिखा दी आपकी। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।